आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत किया है। मैं हेडिंग आपको दिखा दिया भाई। हेडिंग क्या है आपको बता दे रहे हैं। हेडिंग है आपका धारावाहिक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, I इंटू 2πa² अपान a² x² प्लस a² होल 3/2। यही हमें प्रूफ करना है। मैं फिगर आपको यहाँ दिखाता हूँ। फिगर दिख रहा होगा बच्चों। इसमें क्या बताया गया है ध्यान से देख लो आप। तीन चीज़ें हैं। इसका मतलब एक वृत्ताकार लूप है, धारावाही चालक है, जिसके अंदर एक केंद्र है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। बिंदु O से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें बच्चों आपका एक लघु अवयव की लंबाई है डेल्टा L, यानी बिंदु A से लेकर के बिंदु B तक डेल्टा L है। आप अच्छे से लिख लेंगे। फिर आपको यहाँ दो चीज़ें दिया गया है। ये जो बिंदु P है ये आपके दो घटकों में वियोजित हो जाता है। एक आपका डेल्टा B कॉस अल्फा में चेंज हो जाता है। बच्चों आपको जगह है, दिख नहीं पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा हम इस फिगर को इधर लेके चले आए तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, इसका मतलब है यहाँ जो ये लाइन बनी हुई है, यहाँ देखिए ये जो लाइन बनी हुई है इसकी जगह पे देखो थोड़ा सा लिखा था, वो लिखा है डेल्टा B साइन अल्फा। क्लियर है आपको? इतना लिखा गया। अब यहाँ से हम इसको शुरुआत करते हैं और हमारी जो मंजिल है, जो हमारा फार्मूला है, ये हमें प्रूफ करना है। μ0/4π इतना जो लिखा हुआ है। चलिए आप हेडिंग लिख लेंगे। सबसे पहले ये सारी बात लिख लेंगे। माना वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, लिख देते हैं माना कि कुंडली की त्रिज्या स्मॉल a मीटर है। ठीक है, इतना लिख लेंगे आप। माना कि कुंडली की त्रिज्या स्मॉल a मीटर है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। फिर क्या लिखेंगे भाई? माना धारा I प्रवाहित हो रही है। I प्रवाहित हो रही है। धारा I प्रवाहित, बहुत आवाज़ कर रहे हैं यार लोग। मारा I धारा प्रवाहित हो रही है। बस अब हम लोग आगे बस ये लिख लेंगे कि O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग खूब अच्छे से सीखेंगे। अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सब लिख लेना कि इसका लघु अवयव की लंबाई डेल्टा L है। सारी चीज़ लिख लेना। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A और B है जो हमारा लघु अवयव की लंबाई डेल्टा L है। शुरू कहाँ से करेंगे? बायो-सेवर्ट लॉ के नियम के अनुसार। बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार ध्यान से सीखो। बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार ध्यान से सुनेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग? अच्छे से लिखें। B इज इक्वल, तब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है डेल्टा L के कारण। डेल्टा L के कारण बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से सुनना। लिखेंगे μ0 बायो-सेवर्ट लॉ μ0/4π I इंटू डेल्टा L, यहाँ क्या होगा? डेल्टा L, फिर हो जाएगा साइन थीटा अपान क्या होगा? r² हो जाएगा। ये हमारा कौन है? बायो-सेवर्ट लॉ है। हम लोग इसमें दो काम करेंगे। इस फिगर में दो चीज़ काम करेंगे, पहले बता देते हैं। क्या काम करेंगे? यहाँ से हम लोग साइन थीटा को गायब करेंगे, यहाँ से हम लोग r² को गायब करेंगे। और बच्चों देखते हैं कैसे साइन थीटा को गायब करते हैं। साइन थीटा को गायब करने के लिए ध्यान से सुनो, हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। अब साइन थीटा हमें गायब करना है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यानी लंब कितना हमारा है? a है, और कर्ण कितना है बच्चों? स्मॉल r है। यहाँ से आराम से साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? a/r। दूसरी चीज़, हमें स्मॉल r को भी गायब करना है, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ r नहीं है। यहाँ r नहीं है तो हम इसे गायब करेंगे। गायब करने का एक तरीका है, फिर से दोबारा ट्रायंगल वही लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? O
यहाँ कोई बिंदु बता देते हैं, क्यू बना देते हैं, ओ क्यू पी में। ट्रायंगल कौन सा लेंगे भाई, ओ क्यू पी में। थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, क्या होगा, ओ क्यू पी में। ओ क्यू पी में आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ बच्चों हम लिख देते हैं एक लाइन, पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर होता है बच्चों आधार का स्क्वायर। मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिख दूंगा। कर्ण हमारा कितना है, सबको दिख रहा है, कर्ण स्मॉल आर है, स्मॉल आर का स्क्वायर कर लेंगे। लंब कितना है, सारे बच्चों को दिख रहा है, ए स्क्वायर है। आधार कितना है, एक्स स्क्वायर है। बस एक बात और समझ लीजिए, अगर स्क्वायर हटाएंगे बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। देखो स्मॉल आर की वैल्यू भी मुझे मिल गई। ठीक है, यहाँ तक। और चले हम लोग काम करते हैं। b इज इक्वल टू बच्चों लिख लेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ हो जाएगा डेल्टा एल। साइन थीटा की जगह पर लिखूंगा a अपान आर, नीचे हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपान 4 पाई और हो जाएगा आई, और इनटू में यहाँ हो जाएगा डेल्टा एल। आर से गुणा हो जाएगा बच्चों, आर क्यूब हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ठीक है, थोड़ा सा यार इन्हें एडजस्ट करना है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। चलें, शुरू से लिख रहा हूँ। बायो सेवर्ट लॉ के नियम के अनुसार म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर का स्क्वायर। मैंने कहा कि साइन थीटा की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे। मैं वहाँ सॉल्व करके दिखाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया है, ए अपान आर आया है। और मैंने ये भी बताया था आर बराबर मुझे क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला है। आराम से यहाँ हम दोनों वैल्यू रखेंगे। पहले तो हम म्यू नॉट अपान 4 पाई लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एल, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर बच्चों हो जाएगा ए अपान आर, नीचे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यहाँ क्या मिला, म्यू नॉट अपान 4 पाई मिला है। यहाँ मैंने लिखा आई डेल्टा एल इंटू ए अपान आर से आर क्यूब हो जाएगा। अब आर की वैल्यू पुट करेंगे, अब आर की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई। ए को पहले लिख लेते हैं, डेल्टा एल बाद में लिख देते हैं। आर की जगह पे मैंने क्या कर दिया भाई, आर की जगह पे मैंने लिख दिया अंडर रूट का क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा बंद करो। देखो यहाँ मैं लिख दिया आर की वैल्यू है, यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका 3। क्लियर यहाँ तक है। थोड़ा एक काम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप जान चुके हैं। मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ए जहाँ जिसकी ज़रूरत हुई है यहाँ मैंने लिख दिया, ये चीज़ यहाँ हो जाती, ओ वहाँ है। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, बीच में एक लाइन खींच के आराम से जो है इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। चले, अब हमारा एक काम हो चुका है यहाँ पर, ये भी हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो लिखा अंडर रूट हटा देते हैं। देखो ध्यान से, अंडर रूट कैसे हटा रहे हैं, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, ध्यान से देखना 4 पाई, ए लिखा, ये थोड़ा एक काम करते हैं, ए को यहाँ लिख करके डेल्टा एल लिख लेते हैं, अपान में बस यही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ क्यूब लगा है और अपान 2 है, अपान 2 मतलब क्या हो जाता है 3/2। अब तुम्हें एक चीज़ बता दें, फिगर में देखेंगे इस बात को समझेंगे, एक नई चीज़ करने चल रहे हैं। देखो ये डेल्टा एल है, इसका मतलब जो ये सर्कल बना है हमारा, ये जो हमारा लूप बना हुआ है, ये डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, कई जगह से डेल्टा मिल करके पूरा वृत्त बन चुका है, पूरा वृत्त बन गया है। यानी कि पूरा डेल्टा एल से ही मिल करके, किससे भाई, डेल्टा एल से मिल करके ही हमारा जो है ए बन चुका है, किसे, डेल्टा एल से। ठीक है, तो हम डेल्टा एल पूरा जो लिखा हुआ है, डेल्टा एल बच्चों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और डेल्टा एल को जब जोड़ेंगे तो वहाँ समेसन लगा देंगे। यहाँ देखो मैं क्या लगा दे रहा हूँ, समेसन,
मतलब इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा किनारे ले लेता हूँ, क्योंकि इस बात को एक जानकारी है, समेशन डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है, लेकिन आर यहाँ ना होकर के स्मॉल ए है, यानी कि इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई ए। बच्चों देखो ध्यान से, आंसर आपके सामने, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए लिखेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, 2 पाई ए। अपान में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3/2, यानी ए से ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों वही फार्मूला आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, यहाँ 2 पाई से चाहो तो काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपान में क्या होगा, 4 पाई होगा, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मुझे बताओ, आओ चेक कर लेते हैं सही है या गलत, यही मुझे लाना था। आइए चेक कर लेते भाई, कहाँ लिखा था, मैं लिखा था यहाँ पर, देखो म्यू नॉट 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई अपान ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सेम टू सेम एज इट इज आ चुका है। बच्चों यही आपको मैं दिखा, इसके शॉर्ट ले लीजिए, मैंने डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया। आइए एक बार फिर से समझा देते हैं, ये सब लिख लेना था भाई। माना कुंडली की त्रिज्या स्मॉल ए है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिनका केंद्र O है, x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P से r मीटर की दूरी पर एक हमारी लघु अवयव की लंबाई डेल्टा L है। इस तरह से बच्चों पूरा याद कर लेंगे। हाँ सर, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, लाइट चली गई क्या है, तो लाइट, इसका मतलब जो है यहाँ हमने एक काम कर लिया है। हाँ एक बात और यहाँ हमें बताना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ मैंने यूज़ किया है, ठीक है इसमें नहीं है, नेक्स्ट में यूज़ किया गया है डेल्टा बी साइन अल्फ़ा। देखो इसमें तो नहीं यूज़ किया है, अलग जगह यूज़ किया गया है, जान लीजिए। नहीं तो आपको एक तरीका बताता, एक लॉजिक बताता कि जो डेल्टा बी कॉस अल्फ़ा है, डेल्टा बी कॉस अल्फ़ा है। यहाँ मैंने गलत थोड़ा लिख दिया है, कॉस लिख दिया। यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा दूसरे में यूज़ है क्या, जब ये दो घटकों में वियोजित होता है ना, एक कॉस अल्फा ऊपर की ओर बह रहा है, क्या हुआ, छोड़ दीजिए, बंद मत करो। यहाँ इसका मतलब नीचे डेल्टा भी कॉस अल्फा है, ऊपर भी है, क्षैतिज भी, ऊर्ध्वाधर से, दोनों जब विपरीत दिशा में होते हैं ना, ये निगलेक्ट हो जाता है, यानी डेल्टा बी साइन अल्फा ही यूज़ किया जाता है। ये किसी एक डेरिवेशन में यूज़ है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया भाई। यहाँ पूरा लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण है भाई, ठीक है। आए बच्चे सुनते हैं, बायो सेवटला लगाया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा या साइन थीटा अपान आर स्क्वायर लिख लिया हमारे पास। फिर उसके बाद मैंने कहा साइन थीटा को हटाऊंगा, साइन थीटा को मैंने कैसे हटाया, ए अपान आर लिख करके। फिर उसके बाद मैंने कहा आर को हटाना है, फार्मूले में नहीं है, मैंने कहा पाइथागोरस लगा दिया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, आर की वैल्यू आगे चल के रख दूंगा, अभी आर का मल्टीप्लाई किया, आर क्यूब हो गया, और ए अपान आर लिखा तो आर क्यूब हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या किया, मैं पूरा दोबारा लगा दिया, क्या कर दिया भाई, म्यू नॉट अपान आई डेल्टा साइन थीटा, मैंने कहा साइन थीटा बराबर यहाँ लिख लेंगे चूंकि ए अपान आर, फिर ए अपान आर लिखा, आर से आर किया, आर क्यूब हो गया। फिर उसके बाद आर क्यूब की वैल्यू आपके सामने है, आर की वैल्यू क्या है, इतना है, 3 लगा, अंडर रूट को हटाया तो 3/2 हो गया। मैंने कहा ये समेसन है, मैंने इसको अलग से फिगर में समझाया, समेसन डेल्टा एल का मतलब 2 पाई ए, यहाँ परिधि होती है, ए से स्क्वायर हो गया है, अपान उसके बाद 2 पाई आ गया। बच्चों यही मुझे प्रूव करना था, यही आप इसको नोट कर लेंगे जो मुझे फार्मूला लाना था, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ फेरों की संख्या होती तो बच्चों वहीं n हो जाता, कहाँ, आइए एक लाइन और लिख देते हैं, कहाँ चला गया भाई, इसके बाद वाली लाइन कहाँ, यहाँ, अच्छा यहीं पर, यहाँ अगर फेरों की संख्या हो जाएगी तो बच्चों आप क्या लगा दोगे, अगर फेरों की संख्या होगी तो फेरों की संख्या आप होगा तो बच्चों कैपिटल n होगा। ये फार्मूले में क्या लगा जाएगा, n, उसको मैं आगे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ लिखा जाए b इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर होगा और 2 पाई होगा, फेरों की संख्या होगी, ये बीच में क्या लिख देंगे, कैपिटल n अपान क्या होगा 4 पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर,
3/2। अब कहेंगे गुरुजी कट रहा है तो काट दो, अगर काटने का माने काट दो, लेकिन एक प्रॉब्लम फंसेगी, जब कभी न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, μ0/4 वैल्यू आपको क्या पता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर क्या होता है, तो -7 आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम इसको काट नहीं रहे हैं। ठीक है, अगली हेडिंग में आपको अगला डेरिवेशन बताया जाएगा। देखो यहाँ से तो मैं नहीं दिखता ना, बंद कर दो।